कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक कर्मचारी 15 नवंबर से बैठेंगे धरना पर। इन लोगों का आरोप है कि संस्कृत विश्वविद्यालय का जो वर्तमान कुल सचिव हैं उनका मनसा ठीक नहीं है, जिस कारण हम लोग के साथ समस्या हो रही है। उच्च शिक्षा विभाग से पत्र आने के बावजूद भी हम लोग का पेंशन जो निर्धारित है वो पेंशन विश्वविद्यालय नहीं दे रही है। हम लोगों के सामने काफी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी को लेके हम आगामी 15 नवंबर से धरना पर बैठेंगे। कई अवकाश प्राप्त शिक्षक ने अपनी समस्याएं बताई। इन्होंने सीधा सीधा आरोप संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव पर लगाया कि बिना पैसा का ये काम नहीं करते हैं। जो पैसा देता है उनका काम होता है और जो पैसा नहीं देता है उनका काम नहीं होता है। ये पेंशन भोगी शिक्षक कर्मचारियों ने सीधे सीधे आरोप संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव पर लगाया। उसमें कितनी सच्चाई है और इन लोगों की जो समस्या है इसका समाधान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा कब तक किया जाता है। वहीं जब हमने संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव से संपर्क किया तो इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई फाइल नहीं रहता है, समय हम लोग फाइल को संबंधित विभाग में हस्तांतरित कर देते हैं। अब इन लोगों ने जो आरोप लगाया है उसमें कितना दम है यह समय ही बताएगा। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से हम लोगों के पक्ष में फैसला मिला। सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों के पक्ष में फैसला मिला। बिहार सरकार उसके बाद इम्प्लीमेंट करके विश्वविद्यालय को पैसा भेज दिया जून से लेकर अक्टूबर माह तक का, और अगला रेस्ट पैसा के लिए दिया कि आप बजट बना के भेजें। तो हम लोग अपने स्तर से बजट दिया है विश्वविद्यालय को, और विश्वविद्यालय का काम है बिहार सरकार को बजट बना के भेजना। आज हम आए हैं। आज से पहले 29 तारीख को हम वाइस चांसलर से मिले थे। उनको सब बातें हुई पेंशन के संबंध में। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है तो हम विचार करेंगे। हमने लिख के उनको दिया कि 15 नवंबर तक अगर हमको पेंशन से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ तो 15 से हम लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। आप लोग कितने शिक्षक कर्मी हैं इस समस्या से ग्रसित हैं? इससे लगभग 400-450 आदमी हो गए, शिक्षक का कर्मी दोनों मिला के। सभी लोग अवकाश का ग्रहण कर चुके हैं। तो विश्वविद्यालय आप लोग का पेमेंट क्यों नहीं कर रही है? बदमाशी करता है, पैसा मांगता है। कौन मांगता है पैसा आपसे? रजिस्ट्रार। क्या कहता है? कहा कि बिना पैसा का हम नहीं करेंगे पेंशन फिक्स। वेतन फिक्स तो नहीं करेंगे, मैंने पैसा लेंगे। पैसा लेंगे। शैक्षिक महासंघ का महासचिव होने के नाते शिक्षक की बात हो या शिक्षकेतर की समस्याओं का मैं सहयोग करता हूँ। और यहाँ कुछ दिनों से ऐसी बातें सही में सुनने में आ रही है कि बिना पैसे का कोई काम नहीं हो पा रहा। तो यहाँ परिस्थिति अभी जो है बहुत विपरीत हो गई है लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षक कर्मियों के लिए। वेतन सत्यापन करा करके इनको देना है, ऐसी चिट्ठी राज्य सरकार ने दिया। तो वेतन सत्यापन के लिए जो फाइल बढ़ेगी उसके लिए बहुत यहाँ कठिनाई हो रही है। उसके लिए नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त हुए हैं। वो दौड़ करके आते हैं कि इनका दीजिए, उनका दीजिए, जिनका बाकी है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कौन नहीं सुनता है? यहाँ के पदाधिकारी रजिस्ट्रार साहब के बारे में बार बार चर्चा होती है कि यहाँ उनके यहाँ बहुत संचिकाएँ लंबित रहती हैं। लगभग 200 संचिका उनके पास 2-2 महीने से लंबित है, ऐसी जानकारी हो रही है। और बिना मिले, पार्टी जब तक नहीं मिले तब तक उनके वहाँ से संचिका नहीं बढ़ती। पार्टी मतलब क्या? पार्टी का क्या सेंस है आपका? जिसका काम है, जिसको लस्ट है, जिसको उससे संचिका से लाभ होना है, वो क्या करे? पार्टी का मतलब? अरे बोलते हैं मिलने के लिए। क्या मिलने के लिए? अरे मिल करके क्या होता है? क्या आप स्पष्ट बतावें। आप विश्वविद्यालय लोगों का कहना है, जो लोग मिलते हैं उनका कहना है। क्या कहना है? कहना है कि बिना पैसा के काम नहीं होता है वहाँ। तो आप जो लोग मिलते हैं वो लोग बोलते हैं कि पैसा देने पर काम होता है। तो माने आप लोगों का सीधा सीधा आरोप वर्तमान कुल सचिव पर है? है कि पैसा हमारा ही नहीं, हमारा नहीं, सबका है। आम चर्चा है यहाँ। आम चर्चा है यहाँ। बिना पैसे क्या करेंगे आप लोग आगे? 15 तारीख से अनशन का प्रोग्राम है। क्या मुद्दा है आप लोग का? मुद्दा वही है, इन लोगों का जो पेंशन राशि आ गई है सरकार के द्वारा, तो विश्वविद्यालय में क्यों रोका गया? जिसका वेतन सत्यापन हुआ है उसको भी अभी तक ये लोग नहीं दिए हैं, उसका क्यों रखे हुए हैं? वेतन सत्यापन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई। अच्छा, क्या समस्या है? क्या आप कुल सचिव से आपने क्या वार्ता किया? हम कुल सचिव के यहाँ गए, हम लोगों का फाइल वहाँ पड़ा हुआ है। कुल सचिव महोदय बोले कि VC के यहाँ है। VC साहब के यहाँ आए तो यहाँ से फाइल 27/8/9 को चला गया था, वहाँ 27/8 को
का 27/9 मन उनके यहाँ फाइल रहता है। उनका कर्मचारी कहता है, रजिस्ट्रार साहब कहते हैं फाइल को रोके रखो। पेंशनर के हम लोग आग्रह करते हैं कि कम से कम जो लोग रिटायर कर गए हैं उनका वेतन निर्धारण करके आप वहाँ भेजिए। वेतन सत्यापन कोषांग, वेतन सत्यापन कोषांग के लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय जब तक हमको लिख के नहीं देगा हम वेतन सत्यापन नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से फाइल दबा हुआ है। उनके कर्मचारी कहते हैं दबे जबान से कि रजिस्ट्रार साहब कहते हैं फाइल रोके रखो। क्यों? अब क्यों इसका की जानकारी नहीं है, रोकने का कारण क्या है। लेकिन आप ही के नहीं सुन लिया जाए। उनका भी हम VC से हम लोग मिल के आए हैं। कुलपति महोदय का कहना था वो सब कुछ लिख लिए, ये 2 काम है, 15 से हम लोग अनशन धरना पर बैठेंगे में है। वे लोग कहते हैं कि 3 दिन में होने वाला है, इतना दिन काहे लग रहा है। तो वो लोग वेतन निर्धारण कमेटी जो है वह बैठती ही नहीं है, जिसके कारण पेंशनर समाज बहुत अस्वस्थ हो गए हैं, बहुत मर भी गए हैं। सचिव के बारे में जो आपके साथी लोग आरोप लगा रहे हैं वह एकदम ठीक है, सब फाइल उनके यहाँ जमा है। क्या कहते हैं कुल सचिव? कुल सचिव कुछ कहते ही नहीं है, उधर टाल मटोल करते हैं। हम रोके हुए हैं, हम रोके हुए क्या हैं। मनसा लगता है आपको उनका? मनसा लगता है कि वो चाहते हैं कि इन लोगों को काम नहीं हो, स्पष्ट मनसा है। क्यों नहीं काम हो? क्यों नहीं काम हो इसका जवाब वही देंगे। हमको नहीं कहें, लोगों की आवाज़ है कि बिना पैसा लिए वो काम नहीं करते हैं, जिसका लिए हैं उसका भेज दिए। नाम जी सर, कई जो अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं उनका ये कहना है कि हम लोग को पेंशन नहीं मिलता है, जिस कारण हम लोग के साथ समस्या हो रही है। सर आप कुल सचिव हैं संस्कृत विश्वविद्यालय, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोगों के तहत जो भी फाइलें आती हैं हम लोग अपने अधीन उसको त्वरित कार्रवाई करके आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं और वो त्वरित निष्पादन करते हैं। जहाँ तक रहे फाइलों में किसी प्रकार के कागज़ या और किसी प्रकार की क्वेरीज के होने की वजह से फाइल विलम्ब हो सकता है किन्हीं कारणों से, लेकिन यहाँ पर कार्य संपादन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाती है। मैंने ससमय रहते हुए सारी प्रक्रियाएं एकदम जो सारी चीज़ें सही है तो यथावत निकलती जाती है फाइल, कोई दिक्कत नहीं।